फायदे की बात VMIT एस्ट्रोलॉजी। आज का विषय है नाम अक्षर से राशिफल देखना नुकसानदायक है। तो शुरुआत कर देते हैं। प्राचीन काल में बच्चे का जब जन्म होता था उसकी राशि के हिसाब से उसका नाम रखे ऐसा माना जाता था। तो उसके लिए प्राचीन ऋषि मुनियों ने संशोधन करके बताया था कि कौन से राशि के लिए कौन सा अक्षर उचित है, वही नाम उस राशि के लिए उन बच्चों को रख दो। आइडेंटिटी प्रूफ मानो, जैसे आधार का नंबर होता है वैसे ये नंबर। तो यह सिर्फ श्रद्धा नहीं थी। ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी होशियार थे। उन्होंने देखा था कि बहुत सारे लोग मूर्ख भी होते हैं, तो वह अपनी राशि वह भूल जाते हैं। तो उन्हें पता चले जिंदगी भर नाम के हिसाब से तुरंत उनकी राशि मिल जाए, इसीलिए उन्होंने यह रूल बना दिया। तो वो उसके पीछे विज्ञान था, साइंस था। क्योंकि कुंडली देखते थे, राशि का नाम देखते थे, चंद्रमा की राशि पंडित को पूछते थे या पंचांग देखते थे और देखकर नाम रखते थे। इसलिए उनकी जन्म कुंडली की राशि और नाम की राशि एक ही होती थी। तो संशोधन के पीछे लकी अक्षर भी होते थे और उसके पीछे राशि से संबंध जोड़ना यह भी होता था। लेकिन आधुनिक काल में अंधश्रद्धा बढ़ गई है। लोग जितने होशियार बन गए उतने मूर्ख बन गए। मन से रखे नाम से राशि नाम उसे मान लेते हैं और जन्म कुंडली की राशि और उनके नाम कुंडली की राशि अलग होती है। तो बहुत सारे 80% लोग अपने मन के हिसाब से जो अच्छा लगे वो नाम रखते थे और उन नामों का और राशि चंद्रमा का, ग्रह तारे नक्षत्रों का 1% भी संबंध नहीं है। क्योंकि राशि फल में जो या कुंडली में या ज्योतिष शास्त्र में जो फल बताया जाता है वह गोचर से होता है। गोचर ग्रह ये साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है। और उसका और नाम रखे हुए ये मन से रखे जाते हैं, उसका कोई साइंटिफिक रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इतनी सारी बातें सबको मालूम है, फिर भी लोग मानना नहीं चाहते। क्यों नहीं मानना चाहते? क्योंकि वह मजबूर है। ऐसे लोग हो या ऐसे पंडित हो, वह क्या करते हैं, उनके ऊपर शनि, राहु, केतु इनका प्रभाव रहता है। और वह क्या है, कई शुभ ग्रह है वक्री ग्रह होते हैं जिनके कारण वह भ्रमजाल फैलाते हैं या फंस जाते हैं। जन्म कुंडली में दोष होते हैं और इन तीनों का सबका जो इफेक्ट होता है कि आदमी मन मर्जी से काम करता है, भ्रम जाल में तुरंत फंस जाता है। उसके कारण आदमी गलत मार्ग पर चलता है, गलत बात को सही मानने लगता है, झूठी सलाह देने वाले को आदर्श मानता है, श्रद्धा कम होती है, अंधश्रद्धा बढ़ती है, रास्ते से भटक जाता है। और यही दुर्भाग्य या बदनसीबी की शुरुआत है। उससे गलत निर्णय होते हैं और हानि होती है। तो डायरेक्ट कोई ग्रह तारे नक्षत्र आकर यहाँ कुछ आपसे करवाते नहीं है, तो आपके दिमाग में सिर्फ भ्रम फैलाते हैं और आप अपने हाथों से गलत डिसीजन लेकर अपना नुकसान करते हो और दोष देते हो ग्रह तारे नक्षत्रों को। तो वह आप रूल किसने तोड़ा? आपने तोड़ा, अपने मन मर्जी की। तो प्राचीन ग्रंथों में ये लिखा है, मैं मानता हूँ कि राशि के नाम होते हैं और यह भी मानता हूँ वहाँ यह भी लिखा है कि नाम अक्षर से या नाम से कौन सी राशि किसकी होगी। लेकिन उस जमाने में ये बताने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस जमाने 100% लोग, सभी के सभी लोग प्रामाणिक थे, नियम पालन करने वाले थे, अपने नाम राशि के हिसाब से रखते थे। इसलिए उनकी राशि और जन्म राशि एक ही होती थी। इसलिए उन्होंने ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ बताया नहीं ऋषि मुनियों ने, क्योंकि वह मानते थे कि सभी राशि लोगों की राशि जो है, नाम जो है राशि के हिसाब से है, तो बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आजकल के ज़माने में जो मन से नाम रखे जाते हैं उनके लिए मैं कहता हूँ, मन से रखे नाम से राशिफल देखे, ऐसा कोई भी कहीं भी प्राचीन ग्रंथों में लिखा है तो मुझे लाकर दिखा दे। नहीं है ये मन से मर्जी कर चलाई है और रूल को, नियम को उल्टा कर दिया है लोगों ने। जैसे शीर्षासन में सिर नीचे पैर ऊपर होता है, दुनिया उल्टी दिखती है, वैसे इन्होंने नियम को ही उल्टा कर दिया। कैसे नियम को उल्टा किया? उदाहरण देता हूँ, मजाक किया। देखो, आपका जन्म होता है तो पिताजी और आपकी माँ ये जन्मदाता है, जन्मदात्री है, बराबर है। तो उसी प्रकार आपका जन्म जिस दिन हुआ उस दिन ग्रह तारे नक्षत्रों का प्रभाव हुआ। सबसे नजदीक चंद्रमा रहता है, तो चंद्रमा जिस राशि का है उस राशि और चंद्रमा का प्रभाव आपके मन पर होता है, आपका स्वभाव वह बन जाता है। तो इसीलिए आपका वह राशि आपकी मानी जाती है।
तो जैसे आपके पिताजी आपके जन्मदाता है, वैसे ही वह राशि आपकी जन्म राशि है। पिता समान है, पितृतुल्य है। भारतीय संस्कृति में पिता का नाम बच्चे के नाम से जुड़ जाता है, यानी बच्चे के नाम के साथ पिताजी का नाम रखा जाता है। लेकिन ऐसा कोई मूर्ख बच्चा आपने देखा है और उसने बोला कि मेरे नाम के हिसाब से मैं पिताजी का नाम ढूंढकर मुझे अच्छा लगे, सुटेबल हो, मैं जोड़ दूंगा? ऐसा हुआ तो उसे मूर्खता कहते हैं, श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा। प्रकृति के साथ खिलवाड़ है और मीनिंग ही अलग बन जाता है भाई। तो बच्चे के नाम के हिसाब से राशि नहीं बनती, राशि के हिसाब से बच्चा का नाम रखा जाता है। तो एनवायरमेंट का इफेक्ट कैसे होता है? जैसे आप अफ्रीका में जन्म हुआ तो आपकी स्किन सूर्य नज़दीक है वृश्चिक वृत्त के, जिसके कारण काली पड़ जाती है, तो इफेक्ट रहता है। यूरोप में जन्म हुआ तो आप गोरे ज़्यादा बन जाओगे, सूरज दिखता ही नहीं है। तो जिसके कारण प्रकृति का आपके ऊपर प्रभाव होता है। उसी प्रकार चंद्रमा का भी प्रभाव आपके ऊपर होता है, आपके राशि का रहता है, और यही राशि आपकी राशि होती है। लेकिन आप नाम अक्षर से कोई गलत राशि का राशिफल देखते हो तो गलत राशिफल सुनते हो, सुनकर गलत निर्णय लेते हो, निर्णय गलत होते हैं, क्योंकि आपके ने क्या कर दिया है, जो सलाह आपके लिए थी नहीं वह सलाह आपने ली, मानी, फॉलो की, और इसे ही दुर्भाग्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको दिल की बीमारी है और आप आंखों के डॉक्टर के पास चले गए, और आंखों का डॉक्टर बहुत अच्छा लेक्चर दे रहा है, तो वह आंखों के लिए है भाई, दिल के लिए है ही नहीं। लेकिन आपने सुना और वो फॉलो किया, आपकी दिल की बीमारी रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। जो जहां काम मिलेगा, जहां है आप कनेक्टेड, वही आपको जाना है, दूसरी जगह नहीं जाना है, उससे नुकसान होता है। वैसे ही आपकी राशि है, उसका राशिफल सही होता है, लेकिन आप सही जगह जाना जरूरी है। उसी प्रकार यदि मान लीजिए आपके नाम अक्षर राशि में बताया गया मित्रों से आपको फायदा होने वाला है, लेकिन आपकी जन्म राशि के हिसाब से नुकसान होने वाला है, आप क्या करते हो? नाम अक्षर राशि से सुनते हो, मित्रों पर भरोसा रखते हो, मित्रों ने नौका डुबा दिया आपकी, तो आप बाद में पछताते बैठे हो, मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य आपने अपने हाथों से बनाया। जो आपके लिए सलाह थी नहीं वह सलाह मान ली, जो थी वह मानी नहीं, क्योंकि आप जिस राशि पर प्रेम करते हैं वही राशि को अपनी राशि मानते हो। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक मेरे व्यापारी मित्र थे, 2010-11 की बात है। उस वक्त अपने नाम पर, उन्हें लकी नाम पर बहुत भरोसा था, उस अक्षर से वरना उन्होंने अक्षर राशि बना दी, उसे ही अपनी राशि मानने लगे। और बाद में उसी वक्त उनके दुर्भाग्य से उसी राशि में 7.5 आ गई। तो उस वक्त राशिफल बताने वालों ने गलत तो नहीं बोला, सच बोला कि भाई इस राशि वालों के लिए 7.5 है, बिजनेस में नुकसान होगा 5 साल। लेकिन उस व्यापारी ने क्या कर दिया, डर की वजह से अपने सारे शेयर मार्केट के शेयर सारे के सारे बेच दिए। लेकिन 10 साल हुए, 10,010 के बाद सारे शेयर के भाव 20 से 50 गुना बढ़ गए। आज उनके पास होते तो वह करोड़पति या अरबपति बन जाते। लेकिन दुर्भाग्य, गलत राशिफल देखा, डर की वजह से। मैंने समझाया ये सारा नुकसान आपके भ्रम से हुआ है। आपन के जन्म समय की राशि की 7.5 2010-11 में थी ही नहीं। गलत राशिफल सुनकर आपके मन में डर पैदा हुआ। यह नुकसान आपके डर ने किया है। डर आपके अज्ञान से आया है, हठधर्मिता से आया है, गलत मार्ग से आया है, और इसीलिए आपका नुकसान हुआ। नाम राशिफल वालों के लिए, प्रेम करने वालों के लिए मैं पूछता हूँ, अमेरिका का कोई आदमी है, यूरोप का है या पाकिस्तान का है, उसने कहा कि मैंने अपना नाम भारतीय रखा है या सरनेम भारतीय रखा, मेरे बेटे का नाम भारतीय रखा। भारत सरकार मुझे आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड दे, भारत में रहने की परमिशन दे। क्या भारतीय गवर्नमेंट ये कर पाएगी? नहीं करेगी, क्योंकि रूल ये है कि भारत में जो रहता है, जिसका जन्म यहाँ हुआ है, वो भारतीय है। सिर्फ नाम रखने से कोई भारतीय नहीं होता। वैसे ही आपका जन्म, जिस राशि में जन्म हुआ है वह आपकी राशि है, न कि दूसरी। नाम रखने से राशि नहीं चेंज होती। तो नाम रखने से नाम के ऊपर राशि चेंज होती। तो एक बुद्धिमान गधा था, मान लीजिए आदमी को गधा का नाम मैंने चित्र दे दिया, तो उसने क्या, वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई पंडित, आप कहते हैं कि नाम के हिसाब से ये राशि, तो मेरी राशि में अभी शनि की 7.5 चल रही है ओरिजिनल राशि में,
तो मैं क्या करूँगा, कल से 7 साल के लिए मेरा नाम चेंज करूँगा, तो मेरी राशि भी चेंज हो जाएगी नाम के हिसाब से। ऐसे होगी तो 7.5 ही छूट जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है भाई। ऐसा होता तो सारे लोग यही करते, 7.5 से मुक्ति मिलती। ऐसा नहीं होता है। तो नाम से कोई लक, राशि चेंज नहीं होती, राशि से कोई लक नहीं चेंज होता। टाटा बिरला अंबानी या अडानी के नाम रखे हो तो उनका नसीब बदल जाएगा, उसका खानदान के बन जाओगे आप, लाभ होगा, लकी बनोगे, प्रॉपर्टी मिलेगी। अरे उनकी प्रॉपर्टी उनके घर में पैदा हुए उन्हें मिलेगी, आप जहाँ पैदा हुए वो आपकी वहाँ से प्रॉपर्टी मिलेगी। वैसे ही आप जिस राशि में पैदा हुए वहाँ का फल आपको मिलेगा, दूसरे राशि का फल आपको नहीं मिलेगा। तो भारत में बहुत सारे ज्ञानी लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, 2-2 घंटे के वीडियो चाइना के ज्योतिष पर बताते हैं, लेकिन एक सच एक लाइन का नहीं बताते, जिन्होंने अंधेरे में रखा आधा सच बताया, क्योंकि दर्शक हमारे खो न जाएं। जो नाम के हिसाब से राशिफल देखते हैं ऐसे दर्शक खो न जाएं इसलिए। लेकिन हमें ऐसा कोई डर नहीं है, हम आपके भले की बात करते हैं। उन सभी लोगों को मेरा चैलेंज है, यह वह सिद्ध करे कि नाम के अक्षर से, कोई किसी का भी नाम हो उसके अक्षर से गोचर चंद्रमा के गोचर का 100% संबंध है, साइंटिफिक प्रूव करके। क्योंकि चंद्रमा का गोचर साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, और नाम ये मन का है, इसका इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हाँ, संबंध जरूर है जब आपका नाम जन्म के दिन की चंद्रमा की राशि देखकर रखा गया हो, लेकिन 80% नाम तो अपने मन से रखे जाते हैं। दुख भरी बात यह है कि आप पूरा सच नहीं बताते हो। तो आपको एक उपाय बताता हूँ, गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, हजारों ऐप है जो फ्री में मिलेगा 1 मिनट में, वह ले लो। उसमें दिनांक डालो, समय डालो, स्थल डालो, नाम कोई भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 3 बातें सही होनी चाहिए, आपकी राशि आपको मिल जाएगी, वही आपकी राशि चंद्रमा होगा। तो बहुत सारे लोग आधा सच बताते हैं, हम पूरा सच बताते हैं। VMIT एस्ट्रोलॉजी। यदि आप इसके बाद ज्योतिष शास्त्रीय सच के अलग अलग पहलुओं को सुनना चाहते हैं, अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके लिए हमने बनाए हैं 12 राशियों के लिए 12 चैनल, जो शनि के वीडियो बताएंगे, गुरु के वीडियो बताएंगे, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक राशिफल स्पेशल मिलेगा। 100% सत्य के साथ, आधा सच नहीं बताएंगे। तो धन्यवाद।